प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आप सब जानते ही हैं, पिछले हमारा जो व्याख्यान का विषय था वो था पद्माकर। हम पद्माकर ग्रंथावली में संकलित जो कवि पद्माकर के पद हैं उनकी साहित्यिक विश्लेषण कर रहे थे। और आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है पद्माकर ग्रंथावली से संकलित उनके कुछ पद। तो उसके लिए आपको रीतिकालीन काव्य संकलन की जो आपकी पुस्तक है उसका पेज नंबर 65 यानी कि 65 देखना है। जमपुर द्वारे लगे तिनमें केवारे को है ना रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। यहाँ पर जो कवि हैं पद्माकर वो गंगा की स्तुति के संबंध में यानी उसकी महिमा के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, जमपुर यानी यमपुर, द्वारे यानी दरवाजे, तिनमें यानी उनमें, किवारे यानी किवाड़, गंगा के प्रभाव से यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़ लग गए हैं। गंगा के प्रभाव से यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़ लग गए हैं, है ना रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। इस कारण अब यमराज के नगर द्वार पर कोई पहरेदार या रक्षक भी नहीं है। रखवारे, पहरेदार या रक्षक। गंगा के प्रभाव के कारण यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़, यानी कि मजबूत किवाड़ का मतलब है कि गंगा का जो पूर्ण प्रभाव है वो किसी को भी यमपुर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उनके जो पूर्ण पाप हैं वो गंगा के प्रभाव के कारण, गंगा की महिमा के कारण पूर्ण में बदल जाते हैं और कोई भी यमपुर नहीं जाता। गंगा के प्रभाव के कारण सभी को स्वर्ग मिलता है और इसी कारण यमराज के नगर द्वार पर यानी कि यमपुर में कोई पहरेदार या रक्षक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो पहरेदार या रक्षकों की आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ ऐसी वीरानी छाई हुई है जैसे कोई वन के उजारे हैं, ऐसे कोई जैसे निर्जन वन उजड़ गया हो, जहाँ से जैसे कोई वन है जिसको उजाड़ दिया गया हो तो वो प्रांत कैसा लगता है, एकदम निर्जीव सा लगता है। उसी प्रकार जो यमपुर का वातावरण है वो भी बिना प्राणियों के ऐसा ही लगता है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे त्यों। पद्माकर कवि कहते हैं कि हे गंगा माता, जिसने भी आपकी भक्ति, प्रण धारे त्यों भक्ति और प्राण धारण, भक्ति का या कि और इस नाम महिमा स्मरण का जो प्राण धारण किया है उसको स्वर्ग की प्राप्ति अब करी। अब सारे भूलोक ते सिधा, सुरलोक ते में सिधारे हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति, सुरलोक स्वर्ग, उनको उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति निश्चित ही मिल जाती है। अर्थात तुमने स्वयं ऐसा प्राण धारण कर रखा है कि जिसने तुमने सारे मृत लोगों को स्वर्ग में भेज दिया है। सुजन सुखारे करे पूर्ण उजियारे अति पतित कतारे बहु सिंधु में उतारे हैं। वहाँ जो देवयोनि में विराजमान हैं, इस प्रकार तुमने अपनी कृपा से सज्जनों को सुख प्रदान किया है। सुजन सज्जन, सुखारे सुख प्रदान करना। इस प्रकार तुमने अपनी कृपा से, गंगा माता का, गंगा की महिमा का वर्णन करते कहते हैं कि तुमने अपनी कृपा से सज्जनों को सुख प्रदान किया है और सभी के पुण्य की वृद्धि की है। पूर्ण उजियारे, उजियारे यानी प्रकाशित करना, वृद्धि करना, सभी के पूर्णों की वृद्धि की है। काहू को न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे हा, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तुमने बड़े बड़े पापियों को इस संसार सागर से पार करा के उनका उद्धार कर दिया है। काहू को न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे हैं, जिसका किसी ने उद्धार नहीं किया, हे गंगा माता उन पापियों का भी तुमने उद्धार कर दिया और उनको भवसागर से, संसार सागर से पार करके उनका उद्धार कर दिया है। जिन पतितों का उद्धार किसी अन्य देवता ने नहीं किया था उनका तुमने सहज रूप से उद्धार कर दिया। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तुमने इतने संसारिक लोगों का उद्धार किया है, तुमने आज तक इतने संसार के लोगों का उद्धार किया है जितने तो आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। अर्थात जो गंगा की जो महिमा है उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं
कि यहाँ पर यह संसार सागर में जो भी प्राणी हैं, जो भी गंगा की महिमा को, गंगा की स्तुति करता है, जो भी गंगा का नाम स्मरण करता है, उसके सब जो पाप हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। और इसी कारण उनको यमपुर में यानी यमलोक नहीं जाना पड़ता, और इसी कारण वहाँ पर किसी पहरेदार की आवश्यकता नहीं है। जिस वजह से जो सारा यमपुर है वो कैसा लगता है, जैसे कैसे कोई निर्जन प्रांत हो। और गंगा की जो महिमा है उसके कारण इतने लोगों का उद्धार हुआ है जितने तो आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। तो यहाँ पर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कवि उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गंगा अपने प्रभाव से आकाश में व्याप्त तारों से भी अधिक अर्थात असंख्य लोगों का उद्धार करती है। अब भी जिस पापी को कहीं से मुक्ति नहीं मिलती उसे गंगा मुक्ति दे देती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं बार बार गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए वह गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। कूरम पे कोलू कोल कोल हु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। कह पद माकर तो फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, शंभु सर ज्योति जटा जूट सु अपार की। शंभु जटा जूट पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। यहाँ फिर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए, उनकी पवित्रता का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कवि, और ये जो पद है वो कवि की जो पद्माकर हैं उनकी जो रचना है गंगा लहरी, उसमें से ये जो पद है वो लिया गया है। और यहाँ पर गंगा की महिमा का, उनकी पवित्रता का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कूर्म यानी कछुआ। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहानी सुनाई है कि जो पृथ्वी है वो कछुए, शेषनाग के फन पे, शेषनाग किसके कछुए की पीठ पर बैठा हुआ है। इस तरह की कहानियाँ हमने बचपन में सुनी है। तो उसी आधार पर ये भी यानी कि लोक जो श्रुति है उसके आधार पर कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, कूर्म में कि कोल यानी सुअर यानी वराह। कवि गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में कच्छप के ऊपर वराह विद्यमान है, यानी कछुए के ऊपर सुअर विराजमान है। वराह कोलू पे शेष कुंडली है, और वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली लगाकर बैठा हुआ है। हम कहते हैं ना पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, तथा शेषनाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फण शोभायमान हैं। सुफन फन हजार हजारों, फैले हुए, फबी शोभायमान होना। शेषनाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फण शोभायमान हैं। कह पद्माकर तो फन पे फबी है भूमि। कवि पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के फणों के ऊपर स्थित यह पृथ्वी शोभायमान है, विराजमान है। फबी भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की, और धरती पर, भूमि यानी धरती पर, रजत यानी चांदी, रजत अर्थात यानी चांदी के समान जो धवल जो सुंदर पर्वत है, कैलाश पर्वत की स्थिति सुशोभित हो रही है। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, उसी कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान हैं, जो देवताओं में कैसे हैं, पूजनीय हैं। शंभु सर ज्योति जटा जूट सु अपार की, देवता के पुंज परमेश्वर हैं। शिवजी के सिर पर जटाजूट की जो आभा है, जो उनका सौंदर्य है, वो अत्यंत आकर्षक लगता है। शंभु जटाजूट पे चंद की छूटी है छटा, उस जटाजूट पर चंद्रमा की कला अपनी विशेष शोभा धारण कर रही है। शिवजी के जटाओं पर चंद्रमा, आधा चंद्रमा दिखाई देता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, और उसी चंद्रमा की छटा पर, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की, और उसी चंद्रमा की छटा पर गंगा की जो धारा है उसकी शोभा अत्यधिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ कवि जो गंगा की महिमा है उसका बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते कहते हैं, क्योंकि उनका उद्गम शिवजी के जटाजूट के मध्य से होता है, इसलिए वो ये बार बार कहते हैं
कि शिवजी यानी कि यहाँ पर जहाँ पर गंगा का वर्णन, महिमा का वर्णन आता है, वहाँ पर शिवजी का वर्णन जरूर आएगा, क्योंकि शिव गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर माना जाता है? शिवजी की जटाओं से। तो वही कहते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी है वो किस पर है? कछुए की पीठ पर। और कछुए की पीठ पर कौन बैठा है? वराह यानी कि सुअर। और सुअर के ऊपर शेषनाग की जो कुंड, शेषनाग है वो अपने हजारों फनों के साथ शोभायमान हो रहा है। और उन्हीं फनों पर हमारी जो पृथ्वी है वो टिकी हुई है, अत्यधिक सुशोभित हो रही है। और उसी पृथ्वी पर जो रजत यानी चांदी के समान जो कैलाश पर्वत है वो सुशोभित हो रहा है। और उस कैलाश पर्वत पर जो शिवजी हैं वो विराजमान हैं, जो देवताओं में अत्यधिक पूजनीय हैं और सभी से बड़े हैं। शिवजी के जटाजूट पर यानी उनके शिवजी के सिर पर जटाजूट अत्यधिक शोभायमान हो रही हैं। और उन्हीं जटाजूट से उन जटाजूट में जो चंद्रमा की छटा हैं वो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। और उन्हीं चंद्रमा की छटाओं से जहाँ से शिवजी के जो जटाजूट से जो चंद्रमा दिखाई देता है, वहीं से गंगा की धारा है, वो चंद्रमा की छटा पर भी गंगा की धारा है वो अत्यधिक शोभायमान सुशोभित हो रही है। तो यहाँ कवि गंगा के प्रति अपनी भक्ति की, अपनी आस्था का वर्णन करते हैं और अब उसकी महिमा का बार बार उत्तरोत्तर वर्णन करते जाते हैं। कैलाश पर्वत स्वयं एवं पृथ्वी की स्थिति को लेकर कच्छप, वराह, शेषनाग ये पौराणिक अवतार, यानी कि हमने पहले बताया कि हम छोटे छोटे थे तो ये कहानियां हम सुना करते थे कि पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है। और ऐसा कहा जाता है जैसे भूकंप आता है तो कहते हैं कि जैसे शेषनाग ने अपनी करवट बदली और इसलिए पृथ्वी हिल डुल गई। लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जो भूकंप का आना है ये सब चीज़ें तो। लेकिन पौराणिक अवतारों के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से यहाँ पर जो पद्माकर हैं वो गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। धन्यवाद। प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आप सब जानते ही हैं पिछले हमारा जो व्याख्यान का विषय था वो था पद्माकर। हम पद्माकर ग्रंथावली में संकलित जो कवि पद्माकर के पद हैं उनकी साहित्यिक विश्लेषण कर रहे थे। और आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है पद्माकर ग्रंथावली से संकलित उनके कुछ पद। तो उसके लिए आपको रीतिकालीन काव्य संकलन की जो आपकी पुस्तक है उसका पेज नंबर 65 यानी कि 65 देखना है। जमपुर द्वारे लगे तिनमें केवारे को, है ना रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। यहाँ पर जो कवि हैं पद्माकर वो गंगा की स्तुति के संबंध में यानी उसकी महिमा के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, जमपुर यानी यमपुर, द्वारे यानी दरवाजे, तिनमें यानी उनमें, किवारे यानी किवाड़। गंगा के प्रभाव से यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़ लग गए हैं। गंगा के प्रभाव से यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़ लग गए हैं। है ना रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। इस कारण अब यमराज के नगर द्वार पर कोई पहरेदार या रक्षक भी नहीं है। रखवारे, पहरेदार या रक्षक। गंगा के प्रभाव के कारण यमपुर के दरवाजों पर मजबूत किवाड़, यानी कि मजबूत किवाड़ का मतलब है कि गंगा का जो पूर्ण प्रभाव है वो किसी को भी यमपुर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उनके जो पूर्ण पाप हैं वो गंगा के प्रभाव के कारण, गंगा की महिमा के कारण पूर्ण में बदल जाते हैं और कोई भी यमपुर नहीं जाता। गंगा के प्रभाव के कारण सभी को स्वर्ग मिलता है। और इसी कारण यमराज के नगर द्वार पर यानी कि यमपुर में कोई पहरेदार या रक्षक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो पहरेदार या रक्षकों की आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ ऐसी वीरानी छाई हुई है जैसे कोई वन के उजारे हैं, ऐसे कोई जैसे निर्जन वन उजड़ गया हो, जहाँ से जैसे कोई वन है जिसको उजाड़ दिया गया हो तो वो प्रांत कैसा लगता है? एकदम निर्जीव सा लगता है।
उसी प्रकार जो यमपुर का वातावरण है वो भी बिना प्राणियों के ऐसा ही लगता है। कह पद्माकर तिहारे प्रण धारे त्यों। पद्माकर कवि कहते हैं कि हे गंगा माता, जिसने भी आपकी भक्ति प्रण धारे त्यों, भक्ति और प्राण धारण भक्ति का या कि और इस नाम महिमा स्मरण का जो प्राण धारण किया है उसको स्वर्ग की प्राप्ति अब करी। अब सारे भूलोक ते सिधा सुरलोक ते में सिधारे हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति सुरलोक स्वर्ग उनको उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति निश्चित ही मिल जाती है। अर्थात तुमने स्वयं ऐसा प्राण धारण कर रखा है कि जिसने तुमने सारे मृत लोगों को स्वर्ग में भेज दिया है। सुजन सुखारे करे पूर्ण उजियारे अति पतित कतारे बहु सिंधु में उतारे हैं। वहाँ जो देवयोनि में विराजमान हैं, इस प्रकार तुमने अपनी कृपा से सज्जनों को सुख प्रदान किया है। सुजन सज्जन, सुखारे सुख प्रदान करना। इस प्रकार तुमने अपनी कृपा से गंगा माता का गंगा की महिमा का वर्णन करते कहते हैं कि तुमने अपनी कृपा से सज्जनों को सुख प्रदान किया है और सभी के पुण्य की वृद्धि की है। पूर्ण उजियारे, उजियारे यानी प्रकाशित करना, वृद्धि करना, सभी के पुण्यों की वृद्धि की है। काहू को न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे हा, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तुमने बड़े बड़े पापियों को इस संसार सागर से पार करा के उनका उद्धार कर दिया है। काहू को न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे हैं, जिसका किसी ने उद्धार नहीं किया। हे गंगा माता, उन पापियों का भी तुमने उद्धार कर दिया और उनको भवसागर से संसार सागर से पार करके उनका उद्धार कर दिया है। जिन पतितों का उद्धार किसी अन्य देवता ने नहीं किया था, उनका तुमने सहज रूप से उद्धार कर दिया। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तुमने इतने संसारिक लोगों का उद्धार किया है, तुमने आज तक इतने संसार के लोगों का उद्धार किया है जितने तो आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। अर्थात जो गंगा की जो महिमा है उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर यह संसार सागर में जो भी प्राणी हैं, जो भी गंगा की महिमा को, गंगा की स्तुति करता है, जो भी गंगा का नाम स्मरण करता है, उसके सब जो पाप हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं और इसी कारण उनको यमपुर में यानी यमलोक नहीं जाना पड़ता और इसी कारण वहाँ पर किसी पहरेदार की आवश्यकता नहीं है। जिस वजह से जो सारा यमपुर है वो कैसा लगता है, जैसे कैसे कोई निर्जन प्रांत हो। और गंगा की जो महिमा है उसके कारण इतने लोगों का उद्धार हुआ है जितने तो आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। तो यहाँ पर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कवि उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गंगा अपने प्रभाव से आकाश में व्याप्त तारों से भी अधिक अर्थात असंख्य लोगों का उद्धार करती है। अब भी जिस पापी को कहीं से मुक्ति नहीं मिलती उसे गंगा मुक्ति दे देती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं बार बार गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए वह गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। कूरम पे कोलू कोल कोल हु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की। कह पद माकर तो फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, शंभु सर ज्योति जटा जूट सु अपार की। शंभु जटा जूट पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। यहाँ फिर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी पवित्रता का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कवि, और ये जो पद है वो कवि की जो पद्माकर हैं उनकी जो रचना है गंगा लहरी, उसमें से ये जो पद है वो लिया गया है। और यहाँ पर गंगा की महिमा का, उनकी पवित्रता का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कूर्म यानी कछुआ। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहानी सुनाई है कि जो पृथ्वी है वो कछुए, शेषनाग के फन पे शेषनाग किसके कछुए की पीठ पर बैठा हुआ है। इस तरह की कहानियाँ हमने बचपन में सुनी है। तो उसी आधार पर ये भी यानी कि लोक जो श्रुति है उसके आधार पर कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कूर्म में कि कोल यानी सुअर यानी वराह। कवि गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में कच्छप के ऊपर वराह विद्यमान है, यानी कछुए के ऊपर सुअर विराजमान है। वराह कोलू पे शेष कुंडली है
और वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली लगाकर बैठा हुआ है। हम कहते हैं ना पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, तथा शेषनाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फण शोभायमान हैं। सुफन फन हजार हजारों, फैल फैले हुए, फबी शोभायमान होना। शेषनाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फण शोभायमान हैं। कहे पद्माकर तो फन पे फबी है भूमि। कवि पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के फणों के ऊपर स्थित यह पृथ्वी शोभायमान है, विराजमान है। फबी भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की, और धरती पर, भूमि यानी धरती पर, रजत यानी चांदी, रजत अर्थात यानी चांदी के समान जो धवल जो सुंदर है पर्वत है, कैलाश पर्वत पर इस कैलाश पर्वत की स्थिति सुशोभित हो रही है। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं। उसी कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान हैं, जो देवताओं में कैसे हैं, पूजनीय हैं। शंभु सर ज्योति जटाजूट सुअपार की, देवता के पुंज परमेश्वर हैं। शिवजी के सिर पर जटाजूट की जो आभा है, जो उनका सौंदर्य है, वो अत्यंत आकर्षक लगता है। शंभु जटाजूट पे चंद की छूटी है छटा, उस जटाजूट पर चंद्रमा की कला अपनी विशेष शोभा धारण कर रही है। शिवजी के जटाओं पर चंद्रमा, आधा चंद्रमा दिखाई देता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। और उसी चंद्रमा की छटा पर, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की, और उसी चंद्रमा की छटा पर गंगा की जो धारा है उसकी शोभा अत्यधिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ कवि जो गंगा की महिमा है उसका बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते कहते हैं, क्योंकि उनका उद्गम शिवजी के जटाजूट के मध्य से होता है, इसलिए कहते हैं, इसलिए वो ये बार बार कहते हैं कि शिवजी यानी कि यहाँ पर जहाँ पर गंगा का वर्णन, महिमा का वर्णन आता है, वहाँ पर शिवजी का वर्णन जरूर आएगा, क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर माना जाता है, शिवजी की जटाओं से। तो वही कहते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी है वो किस पे है, कछुए की पीठ पर, और कछुए की पीठ पर कौन बैठा है, वराह यानी कि सुअर, और सुअर के ऊपर शेषनाग की जो शेषनाग है वो अपने हजारों फनों के साथ शोभायमान हो रहा है, और उन्हीं फनों पर हमारी जो पृथ्वी है वो टिकी हुई है, अत्यधिक सुशोभित हो रही है। और उसी पृथ्वी पर जो रजत यानी चांदी के समान जो कैलाश पर्वत है वो सुशोभित हो रहा है, और उस कैलाश पर्वत पर जो शिवजी हैं वो विराजमान हैं, जो देवताओं में अत्यधिक पूजनीय हैं और सभी से बड़े हैं। शिवजी के जटाजूट पर यानी उनके शिवजी के सिर पर जटाजूट अत्यधिक शोभायमान हो रही हैं, और उन्हीं जटाजूट में जो चंद्रमा की छटा हैं वो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं, और उन्हीं चंद्रमा की छटाओं से जहाँ से शिवजी के जो जटाजूट से जो चंद्रमा दिखाई देता है, वहीं से गंगा की धारा है, वो चंद्रमा की छटा पर भी गंगा की धारा है वो अत्यधिक शोभायमान सुशोभित हो रही है। तो यहाँ कवि गंगा के प्रति अपनी भक्ति की, अपनी आस्था का वर्णन करते हैं, और अब उसकी महिमा का बार बार उत्तरोत्तर वर्णन करते जाते हैं। कैलाश पर्वत स्वयं एवं पृथ्वी की स्थिति को लेकर कच्छप, वराह, शेषनाग ये पौराणिक अवतार, यानी कि हमने पहले बताया कि हम छोटे छोटे थे तो ये कहानियां हम सुना करते थे कि पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है, और ऐसा कहा जाता है जैसे भूकंप आता है तो कहते हैं कि जैसे शेषनाग ने अपनी करवट बदली और इसलिए पृथ्वी हिल डुल गई। लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जो भूकंप का आना है, ये सब चीज़ें तो, लेकिन पौराणिक अवतारों के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से यहाँ पर जो पद्माकर हैं वो गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। धन्यवाद।